हाय फ्रेंड्स, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का एक सपना ज़रूर होता है कि एक दिन वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम टॉप कर जाए। आज इस वीडियो में मैं वो सीक्रेट रेसिपी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यदि वो सीक्रेट आपने अपने प्रिपरेशन में लगा लिया तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टॉप करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप बोलोगे सर आपको ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी कैसे पता है? तो गाइस थोड़ा बहुत मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन 6 बार दिया है। 6 के 6 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया और मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक जितने मार्क्स मैंने प्रीलिम्स में लेके आए हैं बहुत कम स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लेके आए हैं। मैंने कट ऑफ से 30-40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया है। मेरे स्कोर कार्ड्स आप मेरे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैंने मेंस का एग्ज़ाम भी 4 बार क्वालिफाई किया। एक बार तो सिर्फ मेरा मेंस 1 नंबर से रुक गया था। तो आप मान सकते हैं मैंने मेंस का एग्ज़ाम 5 बार क्वालिफाई किया है और मैंने अपने स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में टॉप रैंक सिक्योर किया और मेरे को डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला था। बट बस इतना ही नहीं, लास्ट 3-4 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को गाइड किया है और कुछ बच्चे उनमें से टॉप रैंक भी सिक्योर करके आए हैं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है अपने तैयारी के दौरान और लास्ट 3-4 सालों में जहाँ मैंने दसियों हज़ार बच्चों को गाइड किया है, उसमें मैंने क्या डिफरेंस पाया है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो जनरली मेरे को एक दिन में कम से कम 20 से 30 कॉल आते हैं, सर हमको गाइडेंस चाहिए। प्रीलिम्स में खासकर बहुत सारे लोग आजकल काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहते हैं और सबको मालूम है कि संतोष सर काफ़ी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को गाइड प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो बहुत लोग हमसे हेल्प लेने के लिए कॉल करते हैं। मैंने एक चीज़ गौर किया है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसका माइंडसेट एकदम डिफरेंट होता है और जो स्टूडेंट्स मेरे टॉप रैंक सिक्योर किए हैं जाके, उनका माइंडसेट एकदम ही डिफरेंट होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा ना आपका जो माइंडसेट है प्रिपरेशन के दौरान, आपका जो बेसिकली एटीट्यूड है प्रिपरेशन के दौरान, वो आपको टॉपर बनाता है और वो आपको फेलियर बनाता है। क्योंकि हार्ड वर्क, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1 लाख एस्पिरेंट्स ऐसे हैं हर साल जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। बट उनमें क्या डिफरेंस है? क्यों ऐसा है कि सिर्फ 0.1% लोग टॉप कर रहे हैं और जबकि बाकी सब लोग वही कोचिंग कर रहे हैं, वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, वही हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उतना ही हार्डवर्क कर रहे हैं, पर वो प्रीलिम्स भी फेल कर जा रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब मेरे को फ़ोन आता है ना एवरेज स्टूडेंट का, उनका ना मतलब वो लोग फियरफुल हैं, एग्जाम को लेके फियरफुल, आउटकम को लेके हमेशा फियरफुल है। मेरे को फ़ोन आता है, वो बोलते हैं सर मेरा नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा ना, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। वो कभी भी उनका फोकस ना अपने को इम्प्रूवमेंट में नहीं होता, अपना इम्प्रूवमेंट नहीं होता, वो अपनी कमियों को नहीं देखते, वो कुछ शॉर्टकट खोजते रहते हैं कि कैसे भी करके मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, कैसे भी करके मेरा मेंस निकल जाए, कैसे भी करके मेरा रैंक आ जाए। गाइस, सिविल सर्विसेज एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आप गांठ बांध के समझ लो, जब तक आप बेस्ट नहीं हो कंट्री में, इफ यू आर नॉट द बेस्ट, यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड इनटू सिविल सर्विसेज। क्यों? आप खुद सोच लो यार, इतनी बेरोजगारी है आज और हर जो बच्चा अपने को सोचता है कि मैं कुछ हूँ, वो चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर लूँ। तो गाइस, आप तो क्लियर कट है कि यार ये एग्जाम द बेस्ट क्रीम को सेलेक्ट कर रहा है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मैं अपने को कैसे इंप्रूव करूं, प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए। बट मैंने जो देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उनका ना फोकस है कि कैसे भी मेरा रिजल्ट आ जाए, आउटकम आ जाए। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स टॉप किए हैं एग्जाम पे, उनका फोकस ना रिजल्ट नहीं होता था, उनका प्रोसेस हमेशा फोकस प्रोसेस होता था। वो हमेशा ये पूछते हैं कि सर मैं और क्या करूं, व्हाट शुड आई डू मोर। मैं आपको आज एक अपने स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका आई थिंक अराउंड 30s में रैंक आया था। तो जिस साल उसका रैंक आया ना, उस साल भी वो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था और वो मेरे से मॉक टेस्ट ले रहा था, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था। मैं उसे बोल रहा था, अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा इस साल, तुम्हें नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ, वो लड़के का 30s में रैंक आया और वो उस साल भी मॉक टेस्ट दे रहा था नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए। आप सोच लो किस लेवल का कमिटमेंट है उसका प्रोसेस को लेके, आउटकम को लेके नहीं। आउटकम को लेके होता तो उसका ऑब्वियसली यार, जिसका 30 रैंक आ रहा है तो समझ लो उसे मालूम है अंदर कि उसने पेपर को अच्छा किया करके आया है, उसे कॉन्फिडेंस है अंदर में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 6 प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। एग्जाम देते के साथ ही मैंने घर पे बोल देता था कि मेरा प्रीलिम्स निकलने वाला है।
मेंस मैंने 4 बार क्वालिफाई किया, एक बार सिर्फ 1 नंबर से रुका था। और मैं सच बता रहा हूँ कि एक बार जिसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था ना, मैं एग्जाम से निकल के बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी इस बार मेरा नहीं होगा। और जब जब मैंने बोला मेरा सिलेक्शन होगा मेंस से, मेरा हर बार सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हर एक एस्पिरेंट को पता होता है एग्जाम के बाद कि वो सेलेक्ट हो रहा है या सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एस्पिरेंट जो है ना, जिसकी 30s रैंक आई थी, जो मेरा स्टूडेंट रहा है, तो उसे मालूम था, ऑब्वियसली उसे अंदर से मालूम था कि उसका रैंक निकल जाएगा। मेरे को भी मालूम था, मैंने उसे गारंटी दिया था कि तुम्हारा अंडर 100 रैंक निकलने वाला है, क्योंकि 1 साल पहले वो इंटरव्यू तक गया था, उसका उस साल रैंक नहीं निकला था। मैंने बोला था 1 साल आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा पढ़ो, अगले साल आपको अंडर 100 से कोई रोक नहीं सकता। और अगले साल उसका अंडर 100 रैंक आया। जो बड़ी बात मैं बोलना चाह रहा था कि आप सोचो कि जो बंदे को नेक्स्ट 2 दिन में उसका रैंक निकलने वाला, उसका अंडर 100 रैंक निकलने वाला है, वो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहा है, वो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज एनरोल कर रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा है। और जो एवरेज एस्पिरेंट है, मैं उन्हें बोलता हूँ यार आप टेस्ट सीरीज दो, सर टाइम नहीं मिलता है, 10 एक्सक्यूज है इनके पास। याद रख लो यार, फेल होने के ना 10 एक्सक्यूज है, पास होने का सिर्फ एक ही रीजन है, मेरे को यूपीएससी का एग्जाम टॉप करना है, बस एक रीजन, और कोई रीजन नहीं है। पर फेल होने के ना 100 एक्सक्यूजेस हैं। सर घर में ये प्रॉब्लम है, सर जॉब नहीं है, सर पैसे की प्रॉब्लम है, सर मैं दिल्ली नहीं जा सकता। आप बहाना खोजोगे, बहाना हजारों है। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सारे जेन्युइन बहाने नहीं है, जेन्युइन एक्सक्यूजेस नहीं है, ये जेन्युइन कुछ ही का जेन्युइन एक्सक्यूज है। बट आज के ज़माने में मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, हर गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको मतलब इसको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, लाखों वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, और उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। मैं बोलता हूं आप घर पे बैठो यार, मैं आपको फ्री का करंट अफेयर्स डेली, फ्री का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डेली, जस्ट एक टेस्ट सीरीज ले लो, और जैसा मैं बोल रहा हूं डेली टारगेट्स आप फॉलो करो, कोई रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम्स सिलेक्शन से। आप देखो दिल्ली में जाके वो ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? वो हमेशा, जितना आप फियरफुल मेंटालिटी में रहोगे, जितना आप प्रोसेस पे फोकस नहीं करोगे, जितना आप आउटकम सोचोगे, यार आउटकम सोचोगे ना, तो मैं बता रहा हूं हमेशा आपको डर लगेगा। यूपीएससी एग्जामिनेशन में इतनी कम सीटें हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट को भी यदि वो आउटकम सोचने लगे ना, तो उसको डर लग जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा जब वो तैयारी कर रहा है। हमें तो अपने प्रोसेस पे भरोसा होना पड़ेगा। हमें तो अपने जो हमारा जो रूटीन है, डेली रूटीन है, डेली हमारा टाइम टेबल है, यदि हम 10 घंटा 12 घंटा डेली पर है, हमको उस प्रोसेस पे आत्मविश्वास होना पड़ेगा कि नहीं हमारा प्रोसेस सही है और हमारा पक्का निकलेगा। जस्ट मैं प्रीलिम्स को लेके एक एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो एक तो क्या है कि आप प्रीलिम्स में मान लो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, और आप बस मतलब आप डर रहे हो, आप बस इधर उधर देख रहे हो कि कुछ हो जाए, कैसे भी करके मेरा प्रीलिम्स सिलेक्शन हो जाए। और दूसरा क्या है कि उसने 1 साल टाइम है नेक्स्ट प्रीलिम्स में, तो वो पूरा अपना शेड्यूल बनाएगा, वीकली शेड्यूल बनाएगा, डेली शेड्यूल बनाएगा, और हर दिन वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेगा। हर वीक में जो भी उसने तैयारी की है उस पर वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अपने को इम्प्रूव करेगा। याद रख लो यार, ये एग्जाम ना इज एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, इज एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। अपने को आप इम्प्रूव करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो यार आपके पास 6 अटेम्प्ट है। यदि आपका इम्प्रूवमेंट सही रहा तो आपका, मैं बता रहा हूँ, इट्स लाइक ए कर्व लाइक दिस, इट्स अ हॉकी कर्व। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल आएगा, बट ऐसे शूट करेगा आपका परफॉर्मेंस कुछ दिन के बाद, यदि आपका प्रोसेस में फोकस है। बट यदि आपका आउटकम में फोकस है तो आप हमेशा ना, आप डरे हुए रहोगे, आप हमेशा एंजाइटी में रहोगे। तो मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो भी टॉप रैंक लेके आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रैंक 1, यस सम ऑफ माई स्टूडेंट हैव स्कोर्ड रैंक 1 ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जो भी 100, 200, 200, 300 रैंक के अंदर आते हैं, वो हमेशा ना प्रोसेस फोकस्ड होते हैं। हमेशा वो अपने को कैसे इंप्रूव कर पाए, हमेशा वो खोजते रहते हैं कैसे इंप्रूव करें। वो कभी नहीं पूछते सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो तो आपकी मेहनत है, आपका सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। मैं सही रास्ता दिखा सकता हूँ, बट उस रास्ते पे चलना वो तो आपका विल पावर है, आपका कमिटमेंट है, आपका डेडिकेशन होगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं जो यूपीएससी का एग्जाम टॉप करना चाहते हैं नेक्स्ट 1-2 साल में। आप ना सिर्फ एक फोकस रखो, सिर्फ एक फोकस रखो, आपका अपना लेवल बढ़ाना है, अपनी औकात बढ़ानी है। औकात बढ़ानी मतलब क्या? प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको बार बार पढ़ना है। मेंस का आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, मेंस का नोट्स आपको बनाना है, या नोट्स नहीं बनाना है तो आप जो भी नोट्स लेके उसको मास्टर करना है। ये हमेशा फोकस रखो कि मैं, यदि मेरे अंदर क्वालिटी रहेगी तो मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक। सी, सिलेक्शन इज एन आउटकम ऑफ व्हाट यू आर, सिलेक्शन इज एन आउटकम ऑफ व्हाट यू आर। तो फोकस
हमेशा रहना चाहिए कि मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या इंप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं इंप्रूव कर रहा हूँ, उस पर फोकस होना चाहिए। हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप यदि आउटकम एक बार सोच लो कि हाँ हमको टॉप करना है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फिर रोज रोज नहीं मैं हमेशा सोचता रहूंगा मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपका सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगा वहां पे और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो मेरा तो एक ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने अपने स्टेट सर्विसेज में भी बहुत टॉप रैंक लाया है। तो मैं बता रहा हूँ स्टेट सर्विसेज तो मैं एग्जाम देने गया था, मैं आई वॉज लीस्ट बॉर्डर्ड अबाउट सिलेक्शन। सच बता रहा हूँ आपको, किसी को मतलब शॉक लगेगा, मैं तो मतलब सिलेक्शन चाहता नहीं था, मेरा सिलेक्शन ना हो ऐसा लग रहा था मेरे को। क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सा सिविल सर्विसेज में जब मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला, 4 बार मेंस निकाला, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था प्रोसेस से। तो स्टेट सर्विसेज तो मैं जाके बस बैठ गया और जितना भी मैंने नॉलेज अपने 6-7 साल की यूपीएससी में मैंने गैदर किया था, उसी नॉलेज को यूज करके मैंने एग्जाम दिया। और मैं वो ऐसा पहला एग्जाम था जहां मैंने मतलब रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं, थोड़ा 1 सेकंड भी मैंने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, और मेरा टॉप रैंक आया और मेरे को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला था। तो मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है सक्सेस को लेके कि जब भी हम लोग सक्सेस के पास में हम लोग मूव करते हैं और सक्सेस के बारे में नहीं सोचते हैं, प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे चांसेस सक्सेस के ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोग प्रोसेस को इग्नोर करते हैं और मतलब ज़्यादा उनका ध्यान हमेशा आउटकम में लगा रहता है, कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी सिलेक्शन हो जाए। यार मैं एक बात तो बता देता हूँ, ये आप ना बोलना बंद कर दो, कैसे भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। यहाँ सिर्फ बेस्ट का सिलेक्शन होने वाला। यू हैव टू बिकम द बेस्ट, यू हैव टू बिकम द बेस्ट। उसके लिए आपको कोचिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए आपको करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। लोग कुछ कुछ तो एक्सक्यूज बोलते हैं, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज बोलते हैं, सर पैसा नहीं है पढ़ने को। यार आप जाके कोई जॉब करो ना, छोटी मोटी जॉब करो, ट्यूशन करो। क्योंकि मैं तो देखा हूं यार, बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद तैयारी किया, मैंने खुद आई वॉज वर्किंग एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई वॉज अर्निंग ऑल्सो, आई वॉज प्रिपेयरिंग ऑल्सो। मैं बीपीसीएल में था, मैं अपने गवर्नमेंट की जॉब थी ऑलरेडी मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं। बट आपके अंदर ना वो विल पावर होना चाहिए कि मेरे को ये एग्जाम निकालना है, और उस एग्जाम निकालने के लिए जो भी मेरे अंदर कमियां हैं, जो भी अंदर मेरे वीकनेसेस है, उसको इंप्रूव करना है। वो आंसर राइटिंग हो सकता है, वो कंटेंट हो सकता है, वो प्रीलिम्स में मॉक प्रैक्टिस हो सकता है। मैं एक छोटा सा प्रीलिम्स का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि 99% बच्चे जो फेल करते हैं ना प्रीलिम्स में बार बार, वो सब ओवर स्मार्ट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं। वो लोग साल भर, मैं उनको बोलता रहता हूँ यार आप लोग टेस्ट दो, रेगुलरली टेस्ट दो, नहीं देते। क्यों? हम तो लास्ट में आएंगे, लास्ट में क्योंकि किसी ने बोल दिया है हम 2 महीना में प्रीलिम्स निकालेंगे, और वो सब ज़्यादा फेल करते हैं। जो भी साइंटिफिकली पूरे साल एक प्रोसेस को फॉलो करेगा वो फेल हो ही नहीं सकता एग्जाम में। सिविल सर्विसेज को लोग अनप्रेडिक्टेबल बताते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रैंक निकाले हैं आज तक, मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला। जिस को मैंने बोला तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला, जिस को मैंने बोला तुम्हारा अंडर आने वाला है, उसका सिलेक्शन हुआ। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, पहला 2 अटेम्प्ट ना मैंने रिजल्ट के सोचा ही नहीं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं तो मतलब ज़्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं था उस समय, तो उतना इंटरनेट भी नहीं था, ज़्यादा कुछ गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। मैं सिर्फ जो भी मेरे बेसिक बुक्स थे लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी, उसको ध्यान से पढ़ा। मेरा प्रीलिम्स सिर्फ 3-4 महीने में निकल गया, मेंस भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया मेरा मेंस। तो मेरा स्टार्टिंग के 2-3 साल ना मैं रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, तो मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता था। और जब 3 साल बाद रैंक नहीं आया ना, तो मैं रिजल्ट के बारे में सोचने लगा। मैं मतलब बहुत लोग बोलते हैं सर आपने 6 बार निकाला प्रीलिम्स, 4 बार आपने मेंस निकाला, तब भी आपको बहुत अच्छा रैंक क्यों नहीं आया, आईएएस में क्यों नहीं रहा है आपका रैंक? एक रीजन मैं बताता हूँ ना, कि 2-3 बार फेल करने के बाद मतलब इंटरव्यू तक जाओ फिर नहीं हो, तो ना मतलब एक तरह का मतलब आउटकम कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, ना कि हमको अपने को इम्प्रूव करना है। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट ना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मैं लिख के दे देता हूँ, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ अपने को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाना मतलब जो भी प्रीलिम्स में ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, अच्छा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना, मेंस में बेसिकली आंसर राइटिंग सीखना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, कंटेंट को इंप्रूव करना। बहुत सारे लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है यार, 3-4 साल पढ़ रहे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ आपको ना, 14,000 बच्चे या 13,000 बच्चे मेंस देते हैं ना, उसमें से आधे बच्चों का सिलेबस ही कवर नहीं होता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं होता सिलेबस कवर, एक एक टॉपिक कवर नहीं होता है। तो अपने को इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो कि कहाँ मेरी कमी है। यदि आपको अपनी कमी समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काउंसलिंग सेशन रखो एक्सपर्ट्स के साथ। एक और चीज़ मैं ध्यान रखूंगा कि इस तैयारी में ना
ज्ञान बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे। जो प्रीलिम्स भी नहीं निकाल रहा वो भी ज्ञान बांट देगा आपको। ठीक है, ये एग्जाम ही ऐसा है, हर कोई ज्ञानी बन जाता है। बट आपको एक स्मार्टनेस होना चाहिए कि मेरे को कौन सा आदमी रियल में सही दिशा दिखा सकता है। देखो सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन तो आपके मेहनत पे है, बट एक सही दिशा दिखाना, एक सही स्ट्रैटेजी बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, सही दिशा सही नहीं है, तो आपका सारा हार्डवर्क आपको कोई और दिशा में ले जा रहा है जिसमें सक्सेस नहीं है। तो ओवरऑल मैं तो इस वीडियो को इसी बात से समाप्त करूंगा कि यदि आपको टॉपर बनना है तो रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, आज से बंद कर दो। लिख लो कहीं कॉपी पे कि मैं टॉप करने जा रहा हूँ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कहीं छुपा के उसको लिख के रख दो। कल से रिजल्ट के बारे में बोलना, बात करना किसी से बंद कर दो। सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, मेरे को अपना लेवल बढ़ाना है, मेरे को अपना औकात बढ़ाना है। औकात मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज अपना औकात बढ़ाना, मतलब हमको बेस्ट बनना है यार। कोई भी प्रीलिम्स दे रहा ना, लाखों बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, एक बंदा होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड मेरे से ज़्यादा किसी को पता नहीं होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आना चाहिए, मेरे से अच्छा करंट अफेयर्स साल भर एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, ये होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी। मेंस में क्या स्ट्रैटेजी होना है, एक एक टॉपिक को मैं पूरा पढ़ूंगा, एक एक टॉपिक पे मैं आंसर राइटिंग करूंगा, मैं बुलेट पॉइंट्स बनाऊंगा, मैं फैक्ट्स इंप्रूव करूंगा। तो इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। मेंस में मान लो बहुत लोग मेंस में स्टक हो जाते हैं, मेंस पे इंप्रूव नहीं हो रहा यार, कैसे नहीं इंप्रूव होगा। आप अपने आंसर्स में फैक्ट्स पे वर्क करो, एग्जाम्पल्स पे वर्क करो, केस स्टडीज पे वर्क करो, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। यदि आप इंप्रूवमेंट फोकस्ड हो, यदि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो यार मैं बता रहा हूँ आपको, आप दिल्ली जाओ, बहुत सारे शॉर्टकट देने के लिए रेडी हैं आपको सिलेक्शन में। बट यूपीएससी में कोई शॉर्टकट काम नहीं आता, एक प्रोसेस है। जब तक आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो डिलीजेंटली 1-2 साल, चांसेस आपके सिलेक्शन के बहुत ही कम है। तो गाइस आपको इस वीडियो की बातें कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और आप चाहते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी तैयारी के दौरान रहा है और या मेंटरशिप में जो हज़ारों बच्चों को दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप चाहते हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे पाऊँ, तो आई विल बी ग्रेटफुल। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।